सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ ने नेदरवर्ल्ड के लोगों से फाइट करना शुरू कर दिया था। वो एक एक करके नेदरवर्ल्ड के सभी पेटिशनर्स को बेरहमी से मार रहा था और उनकी बॉडी से लजीज लजीज डिश बनाकर सबको खिला रहा था। इस तरह वो अपने साथियों का बदला पूरा कर रहा था। लेकिन जब आखिरी नेदरवर्ल्ड की पेटिशनर सिल्वर गर्ल बची थी, तभी हे वुशांग का वंशज हे जिमिंग सामने आया। उसने हे वुशांग के ट्रू ब्लड को उस लड़की के साथ मिला दिया, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ गई और वो शियाओ को मारना चाहती थी। लेकिन शियाओ ने अपनी बॉडी को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए इंडिस्ट्रक्टेबल सूत्र को एक्टिवेट कर लिया। उसकी बदौलत उसने सिल्वर डीमन गर्ल को मार डाला और ये राउंड भी जीत लिया। इससे हे जिमिंग बुरी तरह गुस्से में आ गया। शियाओ से चिढ़ाते हुए कहता है, तो यही है हे वुशांग का ट्रू ब्लड, बस इतना ही कर सकता था। अब मैं वर्चुअल रियल्म में पहुंच चुका हूँ, तुम्हारे ये डिवाइन ब्लड भी किसी काम का नहीं। लगता है इसे सूरों को खिलाना ही बेहतर होगा। ये सुनते ही हे जिमिंग इमोर्टल सूत्र के फ्रेगमेंट्स से हमला करता है, लेकिन शियाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक से उसके हमले को रोक लेता है। हे जिमिंग ठंडे लहजे में कहता है, मेरा मिशन पूरा हो चुका है, और वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से 9 हेवन 10 अर्थ का एक घायल सोल्जर गिरता है। वो कांपती आवाज में कहता है, एंसेस्टर बहुत बुरी खबर है, 3000 प्रोविंसेंस का फर्स्ट पास टूट चुका है। सील्ड सिटी प्रकट नहीं हुई और अब हमारी दुनिया की बॉर्डर खतरे में है। इतना कहते ही उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। शियाओ घबरा जाता है, मेरी फैमिली अभी भी 3000 प्रोविंसेंस में है। इमोर्टल एकेडमी का एल्डर कहता है, यह बहुत बुरी खबर है। 9 प्रोविंस की 9 हेवन 10 अर्थ में प्रवेश का सबसे क्रिटिकल चेक पॉइंट है। अगर वो टूट गए तो विदेशी दुनिया के लोग बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। अब सबको समझ आ जाता है, यही इन नेदरवर्ल्ड के लोगों की चाल थी। उन्होंने हमें यहाँ यंग पेटिशनर्स की फाइट में उलझाए रखा ताकि हम बॉर्डर की रक्षा न कर सके। मेंग तियानजिन कहते हैं, 10 रियल्म डायग्राम और इमोर्टल किंग का फ्लैग सब कुछ यही मौजूद है। हम सभी बॉर्डर पर सीधे मदद नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ की कंडीशन बहुत खराब होगी। हे जिमिंग जोर से हंसता है, हम आखिरकार सफल हो गए। यही वो न्यूज है जिसे सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। सीनियर्स, अब ट्रू क्रॉसओवर का समय आ चुका है और तुम सबके मरने का वक्त भी नजदीक है। फिर वो शियाओ की तरफ देखकर कहता है, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हारा सर काटूंगा। शियाओ गुस्से में कहता है, क्या तुम डर कर भाग रहे हो? हिम्मत है तो यही रुक, मैं तुझे अभी 2 टुकड़ों में काट दूंगा। वो अपना ओरा फैलाता है, लेकिन हे जिमिंग मुस्कुराते हुए अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में कहते हैं, इनका इरादा सिर्फ हमें यहाँ फंसाने का था। अब हमें अपने बॉर्डर को हर हाल में बचाना होगा। एम्परर कहते हैं, ये पूरी लड़ाई सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी ताकि वो हमारी दुनिया में घुसपैठ कर सके। मेंग तियानजिन आदेश देते हैं, हम इस जगह को भी गिरने नहीं देंगे और 10 रियल्म डायग्राम और एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न की होली एकेडमी के एल्डर्स को सौंपते हुए कहते हैं, तुम तुरंत 3000 प्रोविंस में सहायता के लिए जाओ। सभी बैटलशिप से 9 हेवन एंड 10 अर्थ टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ लौटने लगती है। मेंग तियानजिन भी वहां से जाने लगते हैं। शियाओ आगे बढ़कर कहता है, ग्रेट एल्डर मैं भी इस फाइट में शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मेंग तियानजिन जवाब देते हैं, कोई भी बैटलफील्ड छोटा नहीं होता। अगर ग्रेट हेवन पर वापस नेदरवर्ल्ड हमला करता है तो इस लाइन पर कोई बैरियर नहीं होगा, इसीलिए तुम यहीं रहोगे और मेरे साथ इस मोर्चे की रक्षा करोगे। इस तरह सभी यंग पेटिशनर्स वहीं रुक जाते हैं। तभी काओ युशेंग पूछता है, क्या हम यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे? मेंग तियानजिन ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं, नेदरवर्ल्ड के लोग बहुत कमीने हैं, वो जरूर वापस आएंगे। और तभी सामने एक पोर्टल खुलता है। अनगिनत सोल्स के साथ एक गूंजती हुई आवाज आती है, तो तुम लोग यहाँ से जाने का नाटक कर रहे थे और फिर हम पर घात लगाने वाले थे। लगता है पीठ पीछे हमला करने में तुम भी हमसे कम माहिर नहीं हो। मेंग तियानजिन तेजी से मंत्र फूंकते हुए जायंट स्टोन से हमला करके उस गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय नेदरवर्ल्ड की तरफ से लगातार सोल समनिंग सूत्र का चेंट किया जा रहा था। यह देख सभी परेशान हो जाते हैं, क्या ये लोग किसी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? शियाओ भी तुरंत गॉडेस लियू टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपनी वाइन को नेदरवर्ल्ड की तरफ भेजने लगता है, लेकिन नेदरवर्ल्ड की भयानक एनर्जी उसे जोर से पीछे धकेल देती है। अब हमें नेदरवर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक भयानक अनुष्ठान चल रहा था जहाँ वो अपने एशियन एंसेस्टर को जगाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए वो 9 हेवन एंड 10 अर्थ की आत्माओं का सहारा ले रहे थे। उस जगह
लगे एक जायंट आग मौजूद थी। नेदरवर्ल्ड का एल्डर वुरेन जोर से हंसते हुए कहता है, अब तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया है और हमारे एशियन एंसेस्टर लुओमो अब दोबारा जिंदा हो चुके हैं। तभी वह विशाल आंख ऊपर उड़ती है। लुओमो दूसरी दुनिया का एक अमर था, लेकिन प्राचीन युद्ध के दौरान वो मारा गया था। अब उसकी आवाज गूंजती है, उस युद्ध को बीते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। मेंग तियानजिन अपनी शक्ति से स्थिति को परख लेते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, इन लोगों ने अपने अनुष्ठान से जिसको जिंदा किया है वो फॉरेन लैंड का एशियन एंसेस्टर है। इन लोगों ने उसकी रेमनेंट सोल को दोबारा जगा दिया है। जरूर ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो तुरंत प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, जब तक हमें वास्तविक स्थिति पूरी तरह से समझ में न आ जाए हमें बिल्कुल भी उतावलापन नहीं दिखाना है और बॉर्डर डिफेंस किसी भी हाल में असफल नहीं होना चाहिए। नेदरवर्ल्ड का एल्डर वुरेन झुककर कहता है, लॉर्ड लुओमो, हम सीधे इस दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं ताकि हम इन सभी को मिटा सके। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि जिसने आपको मारा था वो 9 हेवन 10 रियल्म का पेटिशनर कितना ताकतवर था। कृपया हमें निर्देश दें। लुओमो शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, मेरा वो ओपोनेंट बहुत पहले ही मर चुका है, यहाँ तक कि वो एशियन वर्ल्ड भी पूरी तरह अतीत में दफन हो चुका है। अल्लान और यूतुओ ने ही ये निष्कर्ष निकाला होगा, लेकिन अब सील अनस्टेबल हो चुकी है, तो तुम खुद ही उस दुनिया में जाकर इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढते। वुरेन सम्मान के साथ कहता है, हमने कई बार उस दुनिया की सील तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहे हैं। इसलिए माय लॉर्ड, कृपया हमारी मदद करें। लुओमो गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं तो बस एक अवशेष आत्मा हूँ जो किसी भी समय नष्ट हो सकती है। मुझे वापस बुलाने का कोई वास्तविक लाभ नहीं है। क्या तुम्हारे पास और कोई योजना नहीं है? और तभी वो अपनी एनर्जी चारों तरफ फैलाने लगता है। वुरेन जल्दी से कहता है, आपके सभी वंशज एशियन एंसेस्टर यूतुओ द्वारा सुरक्षित है। आपका पावरफुल क्लैन आज भी वैसा ही है। अगर आप हमें रास्ता दिखा दें तो हमारी दुनिया पूरे हेवन को हिला सकती है और तब आप शांति से विश्राम कर सकते हैं। लुओमो ठंडी हंसी के साथ कहता है, एम्परर रोड पर जाने की चाबी उसी 9 हेवन 10 रियल्म में है। अगर हम उसे पा लें तो हमारी दुनिया पूरे ब्रह्मांड पर हावी हो सकती है। लेकिन तुम ये सब अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो। मेरी आत्मा को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, मरे हुए लोगों को भी हथियार बनाना। तुम यह काम बखूबी जानते हो। मुझे पूरा यकीन है यह सब अनलान और यूतुओ की योजना है। ये कहते हुए वो एक शक्तिशाली सील बना देता है ताकि उस एशियन वर्ल्ड का दरवाजा खोल सके। यह देखकर शियाओ हैरान रह जाता है, क्या मरे हुए लोग भी सील बना सकते हैं? मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में समझाते हैं, इमोर्टल पावर हाउस का बेटल ब्लड कभी पूरी तरह नहीं मरता। भले ही मृत्यु के बाद बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो अपनी शक्ति को मैनिफेस्ट कर सकता है। हालांकि ये रास्ता निश्चित रूप से सर्टेन डेथ की ओर जाता है, लेकिन शायद एक दिन मुझे भी इसी रास्ते पर चलना पड़े। लुओमो की सील के साथ ही एक तेज बाउंडर पैदा हो जाता है और अपनी शक्ति से वो एशियन रेस्ट्रिक्टेड एरिया को खोल देता है। ये देखकर वुरेन चौंक जाता है। एशियन वर्ल्ड की सील टूट चुकी है। यही वो चीज है जिसकी तलाश एशियन एंसेस्टर यूतुओ बहुत समय से कर रहा था। शायद इस दुनिया की गहराई में कई इमोर्टल एशियन ट्रेजर और वो रहस्यमयी बुक भी छिपी हो सकती है। मेंग तियानजिन भी समझ चुके थे कि इसी एशियन रेस्ट्रिक्टेड एरिया को खोलने के लिए नेदरवर्ल्ड के लोगों ने यहाँ हमला किया। ये वाकई एक गहरी और खतरनाक चाल थी, इसीलिए उन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर हमला किया। यह सिर्फ हमें भटकाने के लिए नहीं था, बल्कि इस गेट को खोलने के लिए था। और अब नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर्स तेजी से उस एशियन रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। काओ युशेंग परेशान होते हुए कहता, ये लोग बहुत तेजी से उस एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके पास कई पावरफुल लोग मौजूद हैं और हमारे पास सिर्फ ग्रेट एल्डर है। आखिर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? नेदरवर्ल्ड के लोग उस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां लगे एक मजबूत प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से वो अंदर नहीं जा पाते। मजबूरन नेदरवर्ल्ड के एल्डर और बाकी सभी लोग पीछे हट जाते हैं। उसी पल उस पोर्टल से कई सारी हेवनली चेन से बाहर निकलती है जो सीधे नेदरवर्ल्ड के एल्डर्स को जकड़ने लगती है। क्योंकि इस दुनिया में नेदरवर्ल्ड के लोगों का अपना वर्जित था, इसीलिए इस दुनिया के नियम खुद उन पर दबाव डालने लगते हैं। मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम 10,000 सालों तक जिए हो और जिस ग्रेट दाव की तुम कल्टिवेशन करते हो उसकी जड़ें इस दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। इस दुनिया के साथ तुम्हारा संबंध बेहद गहरा है। तुम हमारे दुश्मन हो, इसीलिए इस दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है। इतना कहते ही वो अपनी फ्लैग से उस पर हमला कर देते हैं। इस पर नेदरवर्ल्ड का एल्डर तुरंत
इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को बाहर निकाल लेता है और मेंग तियानजिन के हमले को रोक लेता है। फिर वो अपने साथियों से जोर से कहता है, हमारे पास अब आखिरी मौका है, इसीलिए हे जिमिंग, तुम सभी जूनियर्स को लेकर और इस इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट के साथ पहले इस एशियन वर्ल्ड में प्रवेश कर जाओ। तभी उस गेट के अंदर से खून की कई ड्रॉप बाहर निकलने लगती है। वो कोई असाधारण खून नहीं था, वो था डिवाइन ब्लड। नेदरवर्ल्ड का एल्डर चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये किस तरह का ब्लड है। वो सोचता है शायद ये कोई स्पेशल ब्लड हो सकता है और उसी लालच में वो उसे इकट्ठा करने के लिए अपनी फर्नेस बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो ये ब्लड अपने एंसेस्टर यूतुओ के लिए ले जाना चाहता था। लेकिन वो डिवाइन ब्लड इतनी ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने उस फर्नेस को एक ही झटके में तोड़ दिया और उसी पल उस नेदरवर्ल्ड के एल्डर को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वो ब्लड वहां मौजूद बाकी नेदरवर्ल्ड के लोगों को भी एक एक करके मारने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।